Hello बच्चों, let's read the following question. A hot air balloon is ascending at a rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground when a packet is dropped from it. एक हॉट एयर बैलून है जो कि 14 मीटर पर सेकंड की रेट से ऊपर को जा रहा है. वो ग्राउंड पे क्या करता है, ग्राउंड से 98 मीटर की हाइट पे है जब उससे एक पैकेट हमने ड्रॉप किया. विद व्हाट स्पीड डज द पैकेट रीच द ग्राउंड, कितनी स्पीड से जो पैकेट है वो ग्राउंड पे पहुंचेगा. एंड हाउ मच टाइम डज द फॉल टेक, एंड फॉल पे कितना टाइम लगेगा, फॉल में हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टू इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे. इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट वी विल यूज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, and the second equation we will use is v is equals to u plus at. अब यहाँ पे सभी टर्म्स का मीनिंग देखते हैं. v जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, a हियर इज एक्सेलरेशन, एंड s जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, s इज डिस्टेंस, एंड t डिनोट्स द टाइम, t क्या डिनोट करता है, टाइम को. अब हमें क्या निकालना है, एक तो उसका फाइनल वेलोसिटी v निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, कितना टाइम लिया उसने ग्राउंड को हिट करने में, वो टाइम निकालना है. अब पहले सिचुएशन बनाते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है. सपोज ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है. ग्राउंड से जो एयर बैलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका जो स्पीड है इनिशियल u, वो कितना दिया गया है हमें, 14 मीटर पर सेकेंड दिया गया है. अब क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितनी हाइट पे, s इज इक्वल्स टू 98 मीटर की हाइट पे. जब हम क्या करेंगे, पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा. तो अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड. डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा तो हम उसके लिए जो s का वैल्यू है वो क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेटिव, s विल बी नेगेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है. फर्दर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होगा. अब मोशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो इस केस में जो g होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, दैट इज -9.81, एंड यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे. पहले वेलोसिटी निकालते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम यूज करेंगे दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ से हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a दैट इज -9.81, s दैट इज -98. तो v का स्क्वायर निकालना है, तो v का स्क्वायर निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड पे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट. तो क्या आ गया, 14 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू -9.81 इंटू -98. अब इनको प्लस करके जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वेलोसिटी v का वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगा 46, एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड. लेकिन हम इस वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस केस में जो मोशन है उसको हम क्या ले रहे हैं, अपवर्ड में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड में वैल्यूज नेगेटिव होंगी. तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो सेकंड केस निकालते हैं. सेकंड केस में हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो इसमें इक्वेशन लिखेंगे v is equals to u plus at, which means we can write at is equals to v upon u. तो यहाँ से अगर हमें t निकालना है तो we can simply write v minus u upon a will be equals to t. अब वैल्यूज फिल कर दो. तो t किसके इक्वल होगा, v का वैल्यू हमने निकाला -46 क्योंकि हमें नेगेटिव लेना है, माइनस u का वैल्यू कितना है 14, डिवाइड बाय माइनस में a का वैल्यू 9.81. तो यहाँ से सॉल्व करके t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 6.11, एंड यूनिट्स क्या होंगे, सेकंड होंगे. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द टाइम, एंड दिस इज फाइनल आंसर फॉर द वेलोसिटी. आई होप यू अंडरस्टूड. 12 थैंक्स.